हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अथपाताधिकार। ये वैदिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित का एक चैप्टर है जिसमें कि हम पाथ अर्थात इंटरसेक्शन पॉइंट को स्टडी करते हैं। तो चलिए फिर इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। पाथ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द इक्लिप्टिक विद द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट। किन्हीं दो आकाशीय पिंडों के दीर्घवृत्तीय रास्तों के कटान बिंदु को पाथ कहते हैं। तो इससे क्लियर है कि इक्लिप्टिक पे अर्थ चलती है और उस रास्ते को काटने वाले कोई भी आकाशीय पिंड जहां पे काटेंगे उन बिंदुओं को हम पाथ कहते हैं। सबसे पहले हम लोग चंद्र के बारे में पढ़ें। चंद्र के बारे में, चंद्रमा के केस में जब चंद्र का दीर्घवृत्तीय रास्ता, जिसे हम विमंडल वृत्त कहते हैं, पृथ्वी के दीर्घवृत्तीय रास्ते जिसे हम क्रांति वृत्त कहते हैं, को दो जगह काटता है, तो दो पाथ राहु, जिसे हम असेंडिंग या नॉर्थ नोड भी कहते हैं, और केतु डिसेंडिंग या साउथ नोड बनते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो पाथ है वो ये, इसी को हम क्रांति वृत्त कहते हैं। और चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इस पाथ को दो जगह काट रहा है। एक बार दक्षिण की तरफ जाते हुए, इसीलिए इसे साउथ वर्डली या साउथ नोड कहते हैं। डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, इसे डिसेंडिंग कहते हैं, और इसे हिंदी में केतु भी कहते हैं। और जब ये नीचे से वापस रिटर्न आता है तो ऊपर की ओर चढ़ता है, इसलिए असेंडिंग, क्योंकि उत्तर की तरफ जा रहा है इसलिए नॉर्थ नोड या राहु के नाम से जानते हैं। तो ये दो पाथ हैं चंद्रमा के पृथ्वी के रास्ते को काटने वाले कटान बिंदु के, राहु और केतु। अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के केस में जब सूर्य का दीर्घवृत्तीय रास्ता, नोन एज क्रांति वृत्त, पृथ्वी के विषुवत के समकक्ष आकाशीय विषुवत वृत्त, जिसे नाड़ी वृत्त कहते हैं, को दो जगह काटता है, तो दो संपात बिंदु या इक्विनॉक्स बनते हैं। बसंत संपात, वर्नल इक्विनॉक्स, इसी को हम सायन में आदि भी कहते हैं, तथा शरद संपात, ऑटम इक्विनॉक्स या सायन तुलादि भी कहते हैं। इसको इस डायग्राम से क्लियर होगा। यहाँ पे ये पृथ्वी के समकक्ष, जैसे पृथ्वी पे विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है, उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में भी एक रेखा उसी के पैरेलल मानी जाती है। तो पृथ्वी के समकक्ष जो विषुवत रेखा होती है उसी को नाड़ी वृत्त कहते हैं, सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं। इसको सूर्य दो जगह काटता है। सूर्य क्रांति वृत्त पर चल रहा है और वो दो जगह काटता है। एक बार सूर्य नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए यहाँ पे काट रहा है 12 नंबर की राशि, इसे हम मीनांत कहते हैं। 12 नंबर की राशि, इसी को हम मीनांत कहते हैं, इसी को बसंत संपात भी कहते हैं। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। यहाँ पे हम गोल संधि भी इसी को कहते हैं, मीनांत गोल संधि। और ये यहाँ पे ये कटान बिंदु है। इस समय क्रांति का मान 0 होता है और ये फिर धीमे धीमे सूर्य चढ़ता हुआ जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये तीसरी राशि राशि समाप्त हो रही है। तो जैसे हम उत्तर परम क्रांति अयन संधि कहते हैं। और फिर इसके बाद ये सूर्य घूमता है और वापस इसी पॉइंट से उत्तर परम क्रांति से दक्षिणायन होता है सूर्य, और वापस जाके छठवीं राशि कन्यांत पे ये फिर से नाड़ी वृत्त को काटता है। और इसी को हम आटम इक्विनॉक्स, शरद संपात या कन्यांत गोल संधि भी कहते हैं। और फिर ये नीचे की तरफ सूर्य जाते हुए दक्षिण परम क्रांति अयन संधि पे पहुंचता है, और इस तरह से ये वापस 12 पे आके 12वीं राशि पे आके एक चक्कर पूरा करता है। अब हम सूर्य के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सूर्य की गोल संधि तथा अयन संधि क्या होती है, हालांकि पिछले डायग्राम में बता दिया है। तो गोल संधि क्या है? 12 राशि तथा 6 राशि विथ अयनांश घटाकर इन स्थानों पर सूर्य की गोल संधि होती है, अर्थात बसंत और शरद संपात बिंदु को ही हम ये कहते हैं। राशि के संदर्भ में बोले तो मीनांत गोल संधि बराबर 12 राशि
-24 डिग्री अयनांश। ये अयनांश वर्तमान का लिया है आज के हिसाब से। तो 11 राशि 6 अंश पे मीनांत गोल संधि होती है। इसी तरह से कन्यांत, फिर 180 डिग्री घूम के सूर्य पहुंचेगा कन्या राशि, तो कन्यांत गोल संधि होगी। वहां पे भी हम 6 राशि माइनस तत्काल का अयनांश जो है 24 डिग्री, उसको घटाएंगे तो 5 राशि 6 डिग्री मिलेगा। ये मेरे दोनों गोल संधियां हैं। अब सूर्य की अयन संधि क्या है? जब सूर्य 3 राशि और 9 राशि विथ अयनांश घटाकर इन स्थानों पर होता है तो इन्हें हम अयन संधि कहते हैं। तो जब तीसरी राशि के पास होता है या तीसरी राशि खत्म कर चुका होता है तो उस टाइम पे उत्तर परम क्रांति अयन संधि होती है। 3 राशि -24 डिग्री अयनांश, 2 राशि 6 डिग्री इसका मान आएगा। इसी तरह दक्षिण परम क्रांति अयन संधि का मान आएगा 9 राशि -24 डिग्री तत्कालिक अयनांश बराबर 8 राशि 6 डिग्री आएगा। अब सूर्य की पूरी गति की विवेचना करते हैं। जिस दिन ठीक पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता हुआ दिखाई देवे वह विषुवत दिन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये क्रांति वृत्त सेलेस्टियल इक्वेटर को 2 जगह पे काट रहा। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये संपात बिंदु है, एक मेषादि है और एक तुलादि है। तो इन्हीं को हम विषुवत दिन कहते हैं। उस दिन का गणित से स्पष्ट सूर्य ज्ञात करके वहां पर सूर्य मेषारंभ से जितने अंतर पर हो वह अयनांश है। तो अयनांश क्या हुआ? क्योंकि पृथ्वी 26,000 साल में पूरा एक चक्र पूरा करती है 108 डिग्री, 27 डिग्री पहले ये जाएगी पूर्व दिशा की तरफ, फिर वापस आएगी 27 डिग्री, फिर 27 डिग्री पश्चिम की तरफ जाएगी, फिर वापस आके। तो ये जो अयनांश का अंतर है ये मुझे कहां से मिलता है? इन्हीं संपात बिंदुओं से। तो सूर्य मेषारंभ से जितने अंतर पर हो वह अयनांश है। जिस दिन सूर्य एग्जैक्ट पूर्व दिशा में निकले उस दिन हम सब अयनांश निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये संपात बिंदु है जहां पे कि सूर्य पहुंच गया है और मेष राशि यहाँ पे, इनके बीच का जो अंतर है वही मेरा अयनांश है। यहां से सूर्य रोजाना उत्तर की ओर उदित होता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ेगा सूर्य उत्तर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये संपात बिंदु है, यहाँ दिन रात बराबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे अब आगे इसके बाद जो दिन आएंगे लगातार 21 मार्च के बाद लगातार हर दिन सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता जाएगा। ये इस डायग्राम से समझिए ये उत्तर की ओर बढ़ता जाएगा और ये 22 जून के आसपास यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम क्रांति होगी। इसी प्रकार सूर्य तुलारंभ से अयनांश तुल्य दूरी से दक्षिण की ओर जाता है। अब ये पॉइंट है तुलारंभ, ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स जिसे कहते हैं। अब इस दिन के बाद से लगातार हर दिन सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ता चला जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन वेद करने से जिस दिन परम उत्तर दिशा में सूर्य उदित हो वह दिन तथा परम दक्षिण दिशा में उदित हो वह दिन क्रमशः उत्तर और दक्षिण परम अयन दिन होते हैं। तो ये 22 जून और ये 22 दिसंबर के आसपास उत्तर परम अयन दिन और दक्षिण परम अयन दिन होते हैं। इन दोनों परम अयन दिनों के मध्य सूर्य क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कर्क राशि में प्रवेश करते ही अर्थात तीसरी राशि के बाद जैसे ही चौथी राशि में प्रवेश करेगा ये दक्षिणायन हो जाता है मकर तक, और मकर के बाद वापस ये उत्तरायण होता है और इन दो गतियों को क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो ये हुई सूर्य की गति की विवेचना। दोस्तों अगर पसंद आया हुआ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।